वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 9। मंत्र का विषय है पिता पुत्र के लिए। ओम सैनपितेव सोनवेग्नि सुकाय नमः सत्यस्वारण सस्तये। गत मंत्र के अनुसार स्तोता प्रभु दर्शन करता हुआ कहता है कि हे अग्नि, हमारी उन्नतियों के साधक प्रभु, सह वह आप ने हमें सुनहरे पिता एवं पुत्र के लिए पिता की भांति सुपायनः सु प्लस उप अयनः सुगमता से समीप होने वाले भव हो। पुत्र को पिता से भय नहीं लगता, वहां वह प्रेम का अनुभव करता है और निसंकल्प होकर पिता की गोद में पहुंचने की करता है। इसी प्रकार हम भी आपकी गोद में आ सकें। सु उपायन पिता पुत्र के लिए उत्तमोत्तम उपहार प्राप्त कराता है। आप भी हमें जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराइए। वस्तुतः आप तो प्राप्त कराते ही हैं, हम भी उन वस्तुओं का ठीक ठीक प्रयोग करने वाले बने। हे प्रभु, सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करा के नह हमें स्वस्थ सुअस्ति कल्याण के लिए, उत्तम स्थिति के लिए सचस्व संगत कीजिए। इन वस्तुओं का ठीक प्रयोग कर हम उन्नति को प्राप्त हो अथवा आप हमें प्राप्त हो, ताकि हमारी उत्तम स्थिति बनी रहे। प्रभु से दूर होते ही हम प्रायः मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभु स्मरण जीवन की घड़ियों को पथ भ्रष्ट नहीं होने देता। जैसे पिता की दृष्टि में रहने वाले बालक का आचरण ठीक बना रहता है, उसी प्रकार प्रभु के सामीप्य में हमारा जीवन उत्तम मार्ग में ही स्थित रहता है। भावार्थ, प्रभु हमारे लिए उसी प्रकार सुगमता से प्राप्त होने योग्य हो जैसे पिता पुत्र के लिए प्रभु के साथ हमारा मेल हो, ताकि हमारी जीवन स्थिति उत्तम बनी रहे। विशेष संपूर्ण सूक्त का सार प्रथम व अंतिम मंत्र से स्पष्ट है। जीव प्रभु की उपासना करता है, अग्नि मीड़े और चाहता है कि प्रभु उसके लिए इस प्रकार सुगमता से प्राप्त होने योग्य हो जैसे पुत्र के लिए पिता। दूसरा सूत्र मंत्र। ओम सोनितावा सद्गुणा अथवा सोम में उस सोम की प्राप्ति वाया ही दर्शते में सोमा अंकृता तेषां पाहि सुधि हवम। पिछले सूत्र में प्रभु का नाम अग्नि था। वह शब्द अग्निगतों से बना था। वायु शब्द वागतों से बनकर प्रभु का प्रतिपादन कर रहा है। प्रभु गति के द्वारा व गति गंधनयो सब बुराइयों का गंधन हिंसन कर रहे हैं। वस्तुतः गति ही बुराई को समाप्त करने वाली है। हे वायु, गति द्वारा दुरितों का विध्वंस करने वाले प्रभु, आया ही आप आइए, हमारे हृदय आसन पर बैठिए। दर्शक, आप सचमुच दर्शनीय हैं। हे दर्शक, दर्शनीय प्रभु, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा हृदय आपका प्रतिभान हो और वहां मैं आपके दर्शन करता रहूं। आपकी दृष्टि से मैं कभी ओझल न होऊं। सदा आपकी कृपा दृष्टि का पात्र बना रहूं, मैं पवित्र बना रहूं। आपके दर्शन के लिए ही इमे सोमा, ये सोमगण अलंकृता अरम वारण रोकना रोके गए हैं। शरीर में ही इनका निरोध किया गया है। शरीर में निरुद्ध हुए हुए ये सोमकण ज्ञानाग्नि का ईंधन बनते हैं। दीप्त ज्ञानाग्नि हमें प्रभु दर्शन के योग्य बनाती है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। वस्तुतः उन सूक्ष्म कणों की रक्षा भी तो आपके स्मरण से ही होती है। अतः तेषां पाहि, उन सोमकणों की आप रक्षा कीजिए। हृदय में आप होंगे तो काम न होगा। जहां महादेव वहां कामदेव भस्म हो ही जाते हैं।
यह काम ही तो सोम के संयम का बाधक था। यह गया और सोमकण शरीर में निरुद्ध हुए। हे वायु, आप हवम शुद्धि हमारी इस प्रार्थना व पुकार को अवश्य सुनिए। इमे सोमा अलंकृता, इस वाक्य का अर्थ भी है कि ये सौम्यता से संपन्न आपके भक्त विद्यादि गुणों से अलंकृत हुए हैं। तेषां पाहि, इनकी आपने ही तो रक्षा करनी है। हम सौम्य बने, सद्गुणों से अलंकृत हों और उस प्रभु से प्राप्त होने वाली रक्षा के पात्र बने। भावार्थ, हम शरीर में सोम कणों की रक्षा करें, ये ही हमारे जीवनों को सद्गुणों से अलंकृत करेंगे और हमें प्रभु दर्शन के योग्य बनाएंगे। अहर्विद। ओम वाये उठे विरजयन्ते त्वमच्छाज्जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। हे वायु, गति के द्वारा सब दुरितों को दूर करने वाले प्रभु, पिछले मंत्र के वर्णन के अनुसार सोम कणों का शरीर में ही संयम करने वाले व्यक्ति उठे ही स्तोत्रों के द्वारा जरनते आपका स्तवन करते हैं। जहां प्रभु का स्तवन होता है वहां ही तो आसुर वृत्तियां नहीं पनप पाती। प्रभु स्तवन की भूमि वासनाओं के लिए ऊसर होती है, जरिता है। ये स्तोता लोग स्वाम अच्छा आपकी ओर बढ़ते हैं। इनकी भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति कम और कम होती जाती है। परिणामतः ये आपके समीप होते जाते हैं। इस आपके सानिध्य के कारण ही ये शुद्ध सोम का समन और उत्पादन करने वाले बनते हैं। आप अपने जीवन में इन सोमकणों को ये सुरक्षित कर पाते हैं। सोम कणों का उत्पादन करते हुए ये अहर्विदः अहं दिन समय को समझने वाले हैं। यौवन में जैसी इन सोम कणों की उत्पत्ति होती है वैसी वार्धक्य में न होगी। इस वाक्य को समझते हुए ये यौवन में ही सोम की रक्षा करने वाले बनते हैं। अहर्विदः शब्द का अर्थ एक दिन में ही पूर्ण हो जाने वाले यज्ञों का अह नाम मानकर यह भी किया जा सकता है कि शुद्ध सोम व्यक्ति यज्ञों के अविज्ञ होते हैं और यज्ञ में जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। अयज्ञ अपवित्र भावनाओं से बचे रहने का यही तो सर्वोत्तम साधन है। भावार्थ, हम वायु नाम से प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की ओर चलें, सोम कणों का सवन व उत्पादन करें और उनकी रक्षा के समय को समझे। हमारा जीवन यज्ञों से परिचय वाला हो ताकि अयज्ञीय भावनाओं से हम बचे रहें। शांति बात। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चोरे सो अभय वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरुवर गीतानंद की जय। योगीराज श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। देश के अमर बलिदानियों की जय। राष्ट्र भाषा की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का घंटा ऊंचा रहे, हमारा नारा त्रिवंतो विश्वमाय। वैदिक ध्वनि।